Powered by Director LIG, BKT. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ दशहरे वाले दिन पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और पूछता है भारत कि आखिरकार कब होगा इस जाति स्वरूप रावण का, ये जो जाति स्वरूप जहर हमारे समाज में बिल्कुल घुस चुका, या इसको दोबारा घुसाने की पूरी कोशिश हो रही है हमारे राजनेताओं द्वारा। कब होगा इसका अंत? क्योंकि इसका अंत तो होना चाहिए तुरंत, परंतु दर्शकों, राजनेताओं के अलावा और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जरा बता दीजिएगा मुझे कोई और एक ऐसा व्यक्ति जो बोले कि जाति से किसी भी प्रकार का उसे लाभ या वो चाहता है कि ये जाति रहे। सारे राजनीतिक दल कहते हैं ये जाति जहर है, जातियों की वजह से सदियों से दशकों से एक वर्ग को, समाज के एक वर्ग को झेलना पड़ा है। तो भाई अगर झेलना पड़ा है तो अंत करो ना इसका। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया था, क्या रावण कम बुद्धिमान थे? क्या रावण में ज्ञान की कभी कोई कमी थी? नहीं। कई कई जगह तो यह भी लिखा गया है कि ज्ञान में वो प्रभु श्री राम से भी ऊपर थे। लेकिन evil can never prevail। आप बात समझिए, ये जो हमारे राजनेता, उसमें कई बार बीजेपी भी है तो हर बार कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब ये जाति का डर दिखाकर, ये रावण रूपी जाति को दिखा के कहते हैं देखो इससे तुम्हारा नुकसान हुआ है लेकिन इसे रखना है, क्योंकि इसे दिखा के ही तो तुम्हारा वोट लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं दर्शकों, आज दशहरे वाले दिन समय आ गया है कि आप लोग, देश की जनता एक आवाज में खड़ी हो और बोले कि जाति का अंत तुरंत। आखिर क्यों ये राजनीतिक दल लगातार बताते रहते हैं कि जाति प्रथा सबसे नुकसान हुआ है, दशकों से सदियों से नुकसान हो रहा है एक वर्ग के साथ? क्या हुआ? अभी अनुराग भदौरिया आएंगे, बता रहा हूं, 10 एग्जाम्पल देंगे। कल ये भी रामलीला में गए थे, ये भी बहुत गले मिल रहे थे प्रभु श्री राम और हनुमान जी से। करे कुछ सीख ही ले लेते, कुछ सीख ही ले लेते अनुराग भदौरिया जी। जाति का अंत तुरंत, मां शबरी के बेर, रामायण जाके फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, सीख लेनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अजय आलोक जी डिबेट में भी आते हैं, राजनेता भी होते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी, उन्होंने किताब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन उनके फ्रेम में हमेशा पीछे किताबें रहती है। होते हैं, आप लोग भी जरूर ऐसे लोगों को जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, एज ए रिपोर्टर जानता हूं। किताबें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, किताबें मोटी मोटी 20-20 फुट लंबी लाइब्रेरी बना के रखते हैं, लेकिन कभी किताबें पढ़ते नहीं। ऐसे अनुराग भदौरिया जी, रामलीला में जाके कुछ होगा नहीं, सीख लेनी है प्रभु श्री राम से। सीख जो आप हमारी जनता को बार बार, देश की जनता को बताते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप ये बताइए ना, एक तो फायदा बताइए जातियों से। आप तो अभी मेरे को 1,00,001 गलतियां बताएंगे या नुकसान बताएंगे जाति प्रथा से। एंड यू आर राइट अनुराग भदौरिया, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। एक वर्ग है, और ये अजय आलोक जी भी मना नहीं कर सकते, ना रंगरेज साहब, ना अजय वर्मा, कि जिसने सदियों से इसकी मार खाई है। तो जब आप भी ये मानते हैं और अजय आलोक भी, मैं भी और अंग्रेज भी और अजय वर्मा भी, तो फिर आइए ना, एक साथ आइए, बोले बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM एक साथ हाथ पकड़ के बोले कि जाति का अंत
तुरंत। लेकिन नहीं, वोट लेना है अजय आलोक जी, वोट, और उस वोट के लिए कुछ भी जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर तो सुना था, ये एवरीथिंग इज फेयर इन इलेक्शन ये अलग खेल है। इसलिए दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और उसके बाद हम बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIM सबके प्रवक्ताओं की बात सुनेंगे, क्योंकि आज दशहरा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस जातीय रूपी रावण का अंत तुरंत होना चाहिए, नहीं तो ये आपको यही दिखा के बोलते रहेंगे, देखो नुकसान होता है, नुकसान होता है तो अंत करो ना, खत्म करो, सब बराबर। राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना कराऊंगा, पता होना चाहिए कौन कितना है, कौन कितना है। आप किसका पता करना चाहते हैं कितना है, ये सबको पता है राहुल गांधी जी, क्लियरली बात कीजिए। आप जानना चाहते हैं कि मुसलमान कितने, उसमें क्या खराबी है, पता होना है। लेकिन जो आप जातीय जनगणना के नाम पे देश में डिवाइड करने की क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उनका समर्थन करके साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, रंगरेज जी, अजय वर्मा जी, अजय आलोक जी, कम से कम आज बीजेपी ही सामने आ जाए। बीजेपी भी तो क्लैरिटी नहीं देती। अभी अनुराग भदौरिया आपसे पूछेंगे, वो ठीक है उनका स्टाइल है, वो हाथ पैर हिलाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन फिर वो एक सवाल जरूर पूछेंगे आपसे कि बीजेपी बताए कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। आप भी बोलेंगे नहीं, आप भी इसमें मिडिल रास्ता लेंगे। जातियों से आप सब मानते हैं कि डिवीजन से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी आप सब उसके खिलाफ नहीं बोलते। ये कैसा अपलिफ्टमेंट है जो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIM, IM सब करना चाहते हैं हमारे समाज का। अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो मानते थे कि जाति प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी और बराबरी का जब तक दौर नहीं आएगा, सामाजिक समरसता का जब तक दौर नहीं आएगा, तब तक समाज में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। हमारा बड़ा सरल मानना है, भारतीय जनता पार्टी अपनी उत्पत्ति के दौरान से, RSS के समय से, आप किसी से समय, जनसंघ के समय से, हम भारत में जाति प्रथा को एक ऐसी प्रथा है जिसे हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये एक नग्न सच्चाई भी है, इसे आप मुंह नहीं छुपा सकते। तो जब तक समानता के अवसर नहीं मिलेंगे, जो हमने लगातार कार्य किए हैं कि सबको समानता के अवसर मिलें, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और खाली चना भाजे घना, थोथा चना भाजे घना, राहुल गांधी की वही हाल है। जब संसद में अनुराग ठाकुर ने उनका नाम भी नहीं लिया था और सीधा यही बोला था कि जिनको अपनी जाति तो दूर, अपने धर्म का नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो उसका सबसे पहले विरोध उठ के अखिलेश यादव करना शुरू किए। उन्होंने कहा अखिलेश जी ने, ये जाति कैसे पूछ सकते हैं, ये जाति कैसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी पत्रकार की जाति पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए तीनों आदमी राहुल गांधी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। अभी आप पूछिएगा मेरे कांग्रेस के मित्र से कि राहुल गांधी का धर्म बता दें, तो कहेंगे ब्राह्मण है, दत्तात्रेय ब्राह्मण जनेऊधारी, भाई माता ईसाई, पिता पारसी, हो गए ब्राह्मण। ये तो जातियों की सच्चाई है इस देश में। आप मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ। पूछिए, सीधा पूछिए। हमने बहुत प्रदेशों में देखा है, शर्मा, मिश्रा, सिंह, सिन्हा, सहाय, कितने लोग को देखा है, अहलुवालिया, एक टाइटल अलग अलग रिपीट अलग अलग प्रदेश में। आज तक दूसरा नेहरू मिला क्या पूरे देश में? किसी को मिल गया हो तो जरा लाइए, मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये इसलिए मैं कहता हूं ये थोथा चना बाजे घना है और कुछ नहीं। ये लोग सबसे बड़े झूठे हैं और इनका एक ही मकसद है, इस जातियों के नाम पे हिंदू में विद्वेष फैलाओ। मुसलमानों में जातियां क्यों नहीं पूछते हैं? मुसलमानों में जातियां क्यों नहीं पूछते हैं? मुसलमानों का जातियों क्यों नहीं पूछते हैं? जुल्हा नहीं दिखता है, धोबी नहीं दिखता है, नाई नहीं दिखता है, कसाई नहीं दिखता है, पठान नहीं दिखते हैं, शेख नहीं दिखते हैं, वो नहीं दिखता है, वो सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। और हिंदुओं में दिखती है जातियां। 1 by 1 अभी आप ही के पास आएगा, मेरा जवाब दीजिएगा ना, दूसरा नेहरू खोज के भेज दीजिए जरा, देश भी इंतजार कर रहा है। 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश से ही निकाल दीजिए दूसरा नेहरू परिवार, नहीं मिलेगा आपको। जी के पास अरे तैयार है, 1 लाख, तैयार है 1 लाख रुपए, दूसरा नेहरू खोज के निकाल दीजिए किसी और प्रदेश में। नेहरू, अरे आप लोग फर्जी हैं, उधार का टाइटल लेके गैंडी, अच्छा फिरोज गांधी का नाम फिरोज गैंडी था कि नहीं? यार तुम ही तय करोगे भैया। भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए तो सही, फिरोज गैंडी नाम था ना, फिरोज गैंडी नाम था ना, उधार के गांधी क्यों बने हुए फिर रहे? भेज रहा हूँ नाम।
उधार के गांधी क्यों बने फिर रहे हैं? नेहरू ही रख लेते नाम। भेज रहा हूं आपको नाम, अभी आपको नाम भेज रहा हूं। जाति संरचना आपको सूट करती है इसीलिए, और जीवन भर जाति का पुरखे ने विरोध किया। नेहरू जी ने कभी जाति व्यवस्था लागू नहीं होने दी, मंडल कमीशन को रोक के रखा, पिछड़ों का हक दबा दिया। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं किया, काका कालेकर कमीशन, नेहरू मंडल कमीशन, सब कुछ गोल। राजीव गांधी ने लागू नहीं किया, इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया। अब पोता चला निकल के बोला हम जाति गिनना चाहते हैं, हमें पता करना है कौन जाति कितनी है। गजब हालत है भाई। दो मुंह सांप हैं आप लोग, एक 6 महीना सोता है, दूसरा 6 महीना जागता है, बस यही अंतर है। सीधा सवाल है, ऐश्वर्या जी ओपनली बोलिए ना। वही जो बोल अनुराग जी रहे आ रहा हूं उसके बाद जी। 1 वर्सेस 1 रखिए जरा खुले। हाँ बोलिए जी। ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पूरे देशवासियों को असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और राक्षसों पर देवताओं की जीत दशहरे की बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी, खड़गे जी की तरफ से और अजय वर्मा और अपने सोनकार समाज की तरफ से आपको देना चाहता हूं और भारतवर्ष के लोगों को देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था, अभी मेरे ज्ञानी मित्र, आपने तो अभी इनकी स्टोरी पूरी दी कि किताबों का 10 रैक रखा है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, इन्होंने पढ़ी नहीं है। ये पढ़ा हुआ एजेंडा भाजपा का लेके आते हैं, बहुत अच्छी। मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि बुलंदशहर एक उत्तर प्रदेश में जिला है, इन्होंने कहा कि कोई दूसरा नेहरू नाम दे देना, तो जगदीश नेहरू एक सुनारों वाली गली में कॉर्नर पर हलवाई के पास रहते हैं, और मैं उनका एड्रेस और पता और आधार कार्ड भेज रहा हूं। इनसे 1 लाख रुपए ऐश्वर्या जी लेके रख लेना। नहीं लेके रख लेना, फिर मैं दूंगा नहीं, और फिर वैसा ही है। रुपए की हम मैं ले लूंगा तो दूंगा नहीं। देना नहीं है, आप रख लेना, आप रख लेना, आप रख लेना। भैया पेमेंट का जमाना है, अकाउंट नंबर भेज दीजिए, तो आप राजनेताओं को जमाना है। अब मैं ये बता सीरियसली अब मैं ये बता रहा हूं पेमेंट यूपीआई, अब मैं ये बता रहा हूं आपको, अब मैं ये बता रहा हूं आपको ऐश्वर्या जी, कि ना तो भारत का संविधान, भारत के संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन ये भाजपा के लोग केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इसी बीच में 2014 से खेलते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। और ये समानता की बात करते हैं। देश का 40% 41% पैसा 1% लोगों के पास है, और बाकी 59% 60% पैसा 99% लोगों के पास है। ये कहां समानता की बात करते हैं? अपने मित्रों को, अडानी अंबानी को बढ़ा के आ गए अंबानी अडानी। और तो बोलिए ना। और सुन लीजिए अजय जी, मैं आपकी बात मानू। देखिए, पुट योर मनी वेयर योर वर्ड इज, यानी सिर्फ बोलने से नहीं होता। बोलिए, आप बोलिए अपने मुख्यमंत्रियों को। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो खुद की सरकार गिराने में लगे हैं, हाँ ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि उनको पता है उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये रियलिटी है दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग बताएंगे नहीं आपको। सिद्धारामैया को मालूम है कि उनको रिजाइन करना है, अगर भाजपा इसीलिए सिद्धारामैया खुद अपने विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। लेकिन बात अभी वो नहीं है। आप वो जो अंबानी और अडानी की बात कर रहे हैं अजय वर्मा जी, बोलिए अपने मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को। देखिए, भाजपा कि अंबानी अडानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। देखिए, लोटस के साइलेंट, देखिए अजय जी, देखिए हर एक मुख्यमंत्री को बिजनेस चाहिए। करवा दें। नहीं, हर एक मुख्यमंत्री को बिजनेस चाहिए भाई। अगर अजय जी ये बोलते, अगर सुन तो लीजिए, देखिए, नहीं मैंने आपकी बात सुन ली। अगर अनुराग भदौरिया भी बोले, तो क्या अनुराग भदौरिया नहीं जानते कि जब अखिलेश जी की सरकार आएगी तो अडानी और अंबानी उत्तर प्रदेश में मतलब इन्वेस्ट करेंगे? आम आदमी पार्टी बोलती थी दिल्ली और पंजाब में क्या अंबानी और अडानी इन्वेस्ट नहीं करते? नहीं, क्या आपके कर्नाटक के, हिमाचल के, तेलंगाना की, भैया हिमाचल की सरकार तो आपके जाने वाली है, कर्नाटक जाने वाली, तेलंगाना वाले आपके ऑफर है उन्हें। नहीं, आप ऑफर ऊपर छोड़िए। आप मेरे को बात बताइए, शर्मा, ये अंबानी अडानी का ढोल कब तक पीटेंगे? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को बिजनेसमैन नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस एक ऐसा देश बनाएगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे? एकनाथ शिंदे, नहीं, क्या अब आप गोल पोस्ट चेंज क्यों कर रहे हैं? आपको अंबानी अडानी का विरोध करना है?
तो आप बताइए, वॉशिंग पाउडर तो आप बताइए। साफ हो गए हैं भाई साहब। नहीं, अभी वॉशिंग पाउडर पे मत जाइए, उस पे आप पूछिए वॉशिंग मशीन। लेकिन दर्शकों, एक किताब नहीं, क्योंकि वो किताबों वाली बात नहीं, वो अब आप पे लागू हो रही है कि अपने पीछे भाई ऑडियो, जब मैं हूं तो ऑडियो क्यों जा रहा है किसी और का? अजय आलोक जी आ रहा हूं, 10 सेकेंड्स प्लीज। अनुराग जी आ रहा हूं। लेकिन कई किताबें लिखी हैं दर्शकों, बहुत लोग आजकल किताब लिखते हैं। राइज ऑफ अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ऐसी कई किताबें लिखी हैं। अजय वर्मा जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा। दर्शकों, एक दो किताब अजय आलोक जी फेवर कर दीजिए, अजय वर्मा जी को भेज दीजिए या कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स भेज दीजिए कि राइज ऑफ धीरू भाई अंबानी कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। जब टाटा, बिरला, डालमिया, इन सब ने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था, अजय वर्मा जी जो अब यहां बोलते हैं कैसे पॉलिसी चेंज हुई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कैसे मदद की, वो सब बोलना है। पढ़ लीजिए किताबें, किसने की। स्वर्गीय प्रणब दाने को बोला गया, आदेश दिया गया इंदिरा जी द्वारा, डायरेक्ट ऑर्डर्स थे प्राइम मिनिस्टर के, टू हेल्प हु, नहीं जनता के लिए, वो अंबानी नहीं थे। अरे देखिए भाई, जो भी सरकार में होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, देश सरकारी नौकरियों से कभी भरपाई नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। आपको बात करनी है इंडस्ट्री पे, मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा, फिर आप बोलिएगा ये अंबानी और अडानी का ढोल। आज दशहरे वाले दिन थोड़ा आज तो ध्यान रख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, गाना चल रहा है क्या? ओह, ये अजय आलोक जी, ये कुछ नया आया मार्केट में। नहीं, ये कुछ नया आया मार्केट में, ये कुछ नया आया दशहरे वाले दिन भाई, कुछ नया आया मार्केट में। ये नई नौटंकी, ये विजयादशमी के दिन। अनुराग जी, हाँ, ये कुछ नया मार्केट, समथिंग न्यू। अरे आज तो कम से कम भगवा पहन लेते। सिया राम, This is amazing. This guy can do anything. जय जय राम, मंगल भवन ऐश्वर्या जी, आपके डिबेट का सत्यानाश करेंगे। मैं क्या करूं, आप बताइए। रबहु सुदस अनिल अंबानी को राज्यसभा क्यों भेजा था मुलायम सिंह ने, पूछिए ना जरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अनुराग भदौरिया, भूल गई। अनुराग जी, राम, बहुत सुरीली आवाज है आपकी, जय जय। प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली फॉर दिस। भीड़ पड़ी, नहीं, आप राग नहीं पकड़ पा रहे। भक्त पुकारे, अरे गधे राग नहीं पकड़ पाते हैं। अरे पर्सनल नहीं अजय जी, यू आर अ सीनियर पर्सन। सिया राम, वो आप जानते हैं उनको, श्री राम सेंटर में आवाज के लिए कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है। इनके लिए एक परमानेंट ओपनिंग है श्री राम सेंटर में। अनुराग भदौरिया, बैक ऑन टॉपिक। सभी को सुन लीजिए, आज दशहरे का दिन है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। ये देखिए, अब इनको चिंता है कौन बेसुर, प्रभु का नाम में स्वर बेसुरे की चिंता मत कीजिए, प्रभु का नाम में आप इतना दिमाग मत लगाइए। सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सबको जय सिया राम। अब आपको इससे दिक्कत है तो है, हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी वाले खाली बात तो करेंगे प्रभु की, प्रभु के दो लाइन अगर प्रभु की चौपाई गाओ तो उनको स्वर दिखाई देने लगता है, बेसुर दिखाई देने लगता है। अरे प्रभु का नाम लीजिए, आज दशहरे का दिन है, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। आज भी द्वेष की भावना है, अरे हमको रावण मारना है, अपने लोगों को नहीं मारना है, अपने लोगों से द्वेष नहीं फैलाना है, अपने लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी है, तो अपना खून है। आपको रावण मारने चलोगे, अपने लोगों का बुराई करने चले हो। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को अपनों से ही दिक्कत है, हम सब अपने हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। खासकर आज के दिन तो हमें सबका आदर करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आप जातियों की बात करते हैं, मेरा तो बस इतना मानना है, प्रभु का भी था, सनातन भी यही कहता है कि सभी समान है, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में जिस तरह से पिछड़े और दलित समाज को, जिस तरह से जो अभी समाज में पीछे हैं, उनको क्या आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या उनको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप चाहते हो अभी भी घोड़ी पे ना बैठ पाए, उनकी मूंछ नोच ली जाए? ऐसा चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि जो समाज पीछे है वो पीछे रह जाए, वो आगे ना आ पाए? अरे मुख्य धारा में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको सत्ता चाहिए किसी कीमत पे। आप हमें बांटने की बात कर रहे हो, आप चाहते हो लोग बढ़ जाएं। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, सब संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। आप कौन होते हो हमें बांटने वाले? एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट है, डिवाइडेड रूल करने वाले। अरे ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, जिस तरह का काम आप कर रहे हो अंग्रेजों ने भी नहीं किया।
कि अंग्रेजों में नहीं क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पे माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप घर के सामने बैरिकेडिंग लगा दोगे? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ कि हम महापुरुष में माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप कहोगे नहीं जा सकते। जेपी की आत्मा कराती है आप लोग को देख के। क्यों नहीं जा सकते? संपूर्ण क्रांति का जेपी की आत्मा कराती है आप लोग को देख के। चलने वाले आप उनके आदर्शों पे नहीं चलते। उनको समाजवादी कब से परिवारवादी बन गए, जेपी को भी पता नहीं चला। उनके जो आजादी के शिष्य नहीं बनाते करते, हम उनके आजादी के आंदोलन को भी याद करते हैं। मुलायम लालू को कभी जेपी शिष्य नहीं बनाते अगर पता होता कि समाजवाद का अंतिम प्रहर वही हो। भी याद करते हैं। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न किसानों की बात करती है, ना युवाओं की बात करती है, ना महिला समस्या पे बात करती है, ना जनता आपके खिलाफ भर चुकी है। उनका जयप्रकाश जी का हम उसको मना रहे हैं, आप नहीं उस पर चलना चाहते तो हम क्या करें? ऊपर से आप बहाना क्या मारते हो? ऐश्वर्या जी डीजल इंजन रेस हो गया कहता है, अरे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ जीव जंतु, अंग्रेज जी आ रहा हूँ, अजय जी रिलैक्स, जंतु वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरे लखनऊ में डेंगू फैला हुआ, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है डेंगू से, वो डेंगू के मच्छर का छिड़काव नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन चला। हमारी तो आपको चिंता है कि वहाँ जीव जंतु है, सांप बिच्छू होंगे, काट लेंगे, लेकिन जो मच्छर काट रहा है जिससे लोग बेचारे परेशान हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लोगों की मौतें भी हो रही होंगी, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते भाई? उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? आम जनता की चिंता आपको नहीं है, सत्ता की चिंता है, क्योंकि हम अगर माल्यार्पण करने जाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। आप वहां क्या करना चाहते हो, क्या छुपाना चाहते हो, आपकी पोल खुलेगी, इससे आप जीव जंतु बता देते हो। कमाल है भैया प्रभु। अरे आप कम से कम मच्छरी मरवा लो उत्तर प्रदेश में, जिससे डेंगू से लोगों की जान बच जाए। डेंगू से लोगों का बुखार तो कम से कम हॉस्पिटल के पैसे पड़ेगा, पूरा का पूरा परिवार परेशान, वो चिंता आपको नहीं है। सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में सिर्फ डिवाइड, हर को बांटना चाहती है। जब इन्हें जाति की बात करना होती है, तब जब चुनाव आता है तो कहते नहीं 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 हम पिछड़े जाति से आने, तब ये जाति याद आ जाती है। लेकिन हम कहते नहीं नहीं, सब जातियों को हमें जनसंख्या की हमें पता चलना चाहिए, किसकी कितनी जनसंख्या है। यहाँ पे कास्ट सेंसस होना चाहिए, तब आपसे कहेंगे तो कहोगे अभी मना आप ही नहीं करोगे, मैं आपसे पूछूंगा कास्ट सेंसस होना नहीं चाहिए, तब आप भागने लगोगे। अरे हमें पता चलेगा ना जाति जनगणना से कि कितने लोग किसके कितने हैं, कितने लोग पीछे हैं, कितने लोगों को और आगे लाना है, कैसे लाना है, उनको आर्थिक समानता कैसे करनी है, शैक्षिक समानता कैसे करनी है, उनको पैरों पे कैसे खड़ा करना है। जब तक आर्थिक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ले आए हम, शामिल नहीं अभी और लाना है। उन्नति करेगा, हम देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं। राष्ट्र तो करके दिखा दिया, जब संपूर्ण समाज की उन्नति होगी। इसलिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनको हम मनाते हैं, आदर्शों पे चलते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, अनुराग जी बेसुरे गा रहे हो। अरे प्रभु के लिए भी बेसुरे की जरूरत है क्या? प्रभु के लिए भी बेसुरे की जरूरत है क्या? भाई। अरे प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को याद करना है, दशहरे का दिन है याद कर रहे हैं, तो भी आपको परेशानी है। टीवी पे नौटंकी करना प्रभु का नाम को भी सुरो बेसुरा खोजते हैं। सोचिए आप, दंडो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान आपको दोबारा सत्ता नहीं देने वाली। 240 आई हैं, आगे 40 अरे मेरा कैमरा पर्सन है भैया अभी, अरे मेरे कैमरा पर्सन से क्या एक्सरसाइज करवा रहे? अरे मेरा कैमरा, आप क्या अजय जी नए आइडिया मत दीजिए प्लीज, नया आइडिया मत दीजिए, नया आइडिया। मैं मानता हूँ भाई दशहरा है, आप सब खुश हैं, ऐसे उछलो कूदो, नहीं रिलैक्स, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। एक भी राजनीतिक दल दर्शकों, अंग्रेज जी आ रहा हूं आपके पास, कूदेंगे खुशहाल, ना कांग्रेस ना सपा ना बीजेपी दर्शक, ओनली मी विद द ग्राफिक, मी विद द जाति ग्राफिक। आई सेड ग्राफिक शर्मा। दर्शकों जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, अनुराग जी अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है दर्शकों, इट्स अ सीरियस इशू, ये बहुत सीरियस विषय है। जाति को सब बोलते हैं कि जाति प्रथा से दिक्कत होती है। अजय जी ने बोला, अनुराग भदौरिया ने बोला, अजय आलोक जी ने बोला, सब मानते हैं कि जातियों में बंटने से किसी का फायदा नहीं, एक हो जाओ। जातियों की वजह से अजय जी ने कहा, अनुराग जी ने कहा, अजय आलोक जी ने कहा, सब ने कहा, एक वर्ग को झेलना पड़ा, इसको कोई मना नहीं कर सकते क्योंकि ये सच्चाई है। आज भी कई ऐसी जगहें हैं, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, 150-200 किलोमीटर का रेडियस किसी भी बड़े शहर से देखिए, कोई ना कोई गांव कस्बा मिल जाएगा जहां आज भी ये जाति प्रथा की वजह से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। रियलिटी है, सच्चाई है। तो जब सबको पता है कि इसकी वजह से दिक्कत है, तो इसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? दैट्स द पॉइंट। डिबेट इस पे थी कि समाप्त क्यों नहीं कर देते। तो अनुराग भदौरिया बोलेंगे नहीं, प्रॉब्लम है लेकिन जिंदा रखना है। अगर ये खत्म हो गया तो वोट किस पे मांगेंगे भाई? वोट किस पे मांगेंगे? कैसे बोलेंगे अजय वर्मा के नेता राहुल गांधी? कैसे बोलेंगे अखिलेश जी?
तेजस्वी यादव जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। राजनेताओं के अलावा एक व्यक्ति बताइए, स्पेशली जिसने झेला हो, वो ये कह दे कि रखनी चाहिए जाति। सब बोलेंगे कि हमारे नुमाइंदे हैं ना, अनुराग भदौरिया कोई ऊपर से तो आए नहीं है, अजय वर्मा जी, रंगरेज जी, अजय आलोक जी ऊपर से तो आए नहीं, समाज से ही निकले। इनको एक एक असलियत पता है। ये अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे इसलिए जाति प्रथा रहनी चाहिए। इज दैट ट्रू? क्या ये सच्चाई है? रंगरेज जी, अब तो ऑल इंडिया इस्लाम, आप तो AIMIM, आप ये बताइए मेरे को, ऑल इंडिया कांग्रेस वाले तो क्या बोलेंगे? असाउद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ की भाषा पे चल पड़े। अजय आलोक जी, सुना कि नहीं आपने ओवैसी जी की स्टेटमेंट? गजब है साहब। असाउद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी, रंगरेज साहब, एकता ज्ञान है उनका, खुद को बंटने मत दो। बाबा ने कहा था बटोगे तो कटोगे। ओवैसी साहब बोल रहे हैं खुद को बंटने मत दो, अपने आप में मत बांटो, एकजुट नहीं रहे तो कैसे लड़ेंगे, विरोधियों से लड़ना है तो एकजुट रहो। आप समझ रहे हैं? मुकाबला नहीं कर पाओगे। हाँ, मुकाबला, किससे मुकाबला करना? रंगरेज साहब, मैंने एक नेता नहीं सुना कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या किसी का जिसने ओवैसी साहब की इस प्रतिक्रिया को कम्युनल कहा हो, एंटी हिंदू कहा हो, कुछ कहा हो। बाबा ने कह दिया था, प्रधानमंत्री ने बोला, मोहन भागवत जी ने बोला, सबने बोला एंटी मुस्लिम है। यही असाउद्दीन ओवैसी जो आज बदला लेने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ की वो स्टेटमेंट प्रूफ है कि मुसलमान भारत में खतरे में है। डिफरेंस, डुअल स्टैंडर्ड्स, दोहरा चरित्र, इसे कहते हैं रंगरेज जी, और ये आपके सामने है। देखिए ऐश्वर्या जी, लगातार भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर जब लोग जो है हिस्सेदारी की बात करते हैं हमारे समाज के मुसलमान भाई, तो इनकी पार्टी में एक भी विधायक नहीं होता, ना कोई MLA होता, ना मोदी जी की कैबिनेट में कोई होता। और बड़ी बात जातियों की हो रही है। दूसरा मेरा जवाब था कि जातियों की बात की जा रही है कि भाई जातियों में नहीं बंटना चाहिए। तो मोदी जी के ऊपर जब राहुल गांधी जी ने टिप्पणी करी थी, तो क्यों मोदी जी ने जो बड़े मन से कहा था कि देखिए आज OBC समाज का अपमान हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि मेरा अपमान हुआ है? तो ये जातियाँ और जातियों के ऊपर जो बार बार इस तरीके की बात करना, और हमने क्या गलत कहा? जब 23 करोड़ की लोगों ने अगर लोकसभा में अगर मोदी जी को वोट दिया है, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अगर हमारे 20 करोड़ अगर हमारे इस देश में वोटर है, अगर वो एकजुट होकर अगर इस बार रंगरेज जी, लोकसभा में, रंगरेज जी, एक सिंपल सवाल, तो आज हमारे कम से कम सबको लाइए, ऑन ग्राफिक्स से लाइए, सबको लाइए। तो आज किसने कहा? नहीं, रंगरेज जी, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, किसने कहा? नहीं, आप मेरे बीच में नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही जवाब देंगे, कोई और नहीं। आप बताइए मेरे को, किसने कहा कि आपकी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, कपूर की नुमाइंदगी सिर्फ कपूर कर सकता है, खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान कर सकता है, कोई और नहीं? ये किसने कहा है? ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? किसने कहा है? और क्या ये सत्य है? सर सुनिए, बिल्कुल नहीं सत्य। सुनिए सॉरी, सुनिए जी, अरे सुनिए, सुन रहा हूं। अरे सर सुन तो लीजिए, सुनाइए। ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, बने बैठे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं होता क्या? पूरे देश में आपने सवाल सुना, एक व्यक्ति नहीं है जिसको आपने सवाल सुना, बिल्कुल होगा, बना सके, बिल्कुल होगा, तरीके की बात कर रहे हैं, बिल्कुल है। अगर हम अगर APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? AIMIM ने। किसी के पेट में दर्द क्यों? APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, AIMIM ने। नहीं नहीं रंगरेज जी, अरे सर मैं क्या, नहीं सर गए को वोट दीजिए, हम प्रधानमंत्री सर गए तेल लेने, आप सर गए तेल लेने। बात सुनो सीधी सी, हमारे सांसद चुनिए। मैं कह रहा हूँ हमारी ये एक हिजाब वाली लड़की एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपको जवाब दिया था इसका, पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। मोदी जी अंडरस्टैंड रंगरेज जी, रंगरेज जी आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतने किसने कहा कि अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अजय वर्मा
सिर्फ वर्मा समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं, अजय आलोक जी सिर्फ एक समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं, खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान करेगा, ये मैं नहीं मानता और ना समाज मानता है। अजय आलोक जी देखिए सर, सुनिए। नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात। आज मुसलमान अगर 20 करोड़ इकट्ठे होकर अगर हमें, सुनिए, हाँ, अगर हमें वोट दे देते तो आज हम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री होते। मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बिल्कुल जरूरी है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको क्या चिंता है? आलोक वर्मा तो नहीं रख रहे, ये जो आलोक जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तो हिंदू मुसलमान का, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सवाल है, इनको पूछना है शाहनवाज हुसैन कहाँ है, इनको पूछना है बाकी लोग कहाँ है, मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी है, फिर तो हमें निकलना पड़ेगा। क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं? क्या अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी करेंगे? नाउ रिलैक्स जंगरेज जी, हाजी साहब प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स ऑफ एवरीवन। हाजी साहब से ये पूछिए कि अगर हाजी साहब से बस ये पूछिए कि अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान कर सकता है तो बंटवारे के बाद यहाँ रुक क्यों गए? भाई पाकिस्तान का तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, जिन्ना नेता थे मुसलमानों के, ले गए सब मुसलमानों को। आप क्यों रुक गए? आप तो अपनी इच्छा से रुके थे ना, अपनी इच्छा से रुके थे ना। तो फिर आज 20 करोड़ मुसलमान क्या करते रहते हैं? अरे जितना 20 करोड़ मुसलमान कहते हैं, पूरी कौम जितनी है आपके भारत में, उससे कम से कम 5-6 करोड़ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। इसीलिए आप अपनी गंदगी अपने तक सीमित रखिए। आपकी मानसिकता, आप इस देश में गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है, करते हैं देश में। और आपकी मानसिकता दूषित है, मानसिकता आपकी दूषित है। आप छटपट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार यूपी में मुसलमान आपको पूछता नहीं है, बाकी कई जगह आपको इंडिया वाले घुसने नहीं देते हैं। आपकी दिक्कत यह है, मुश्किल से तो हैदराबाद जीते, तो आप मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, हाँ कट्टरवाद की नुमाइंदगी जरूर फैलाते हैं। जो आज आपने कहा ना मुकाबला करना है तो तैयार रहो, 20 करोड़ अगर बटोगे तो मुकाबला कैसे करोगे? अरे क्या खाक पत्थर मुकाबला करोगे? क्या मुकाबला करेंगे? किससे मुकाबला करेंगे आप? अरे ये जहर भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। बताइए लोकसभा में आपका मुकाबला कौन मुसलमान कर रहा है? अरे किससे मुकाबला करेंगे? आप मुसलमान करते रहिए, लेकिन अजय वर्मा जी एक बात है, अजय वर्मा जी और अनुराग भदौरिया जी बताइएगा। भदौरिया साहब आप तो लोहिया जी के फॉलोअर हैं, लोहिया जी कौन से जाति से आते थे? समाज, बनिया समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़ी जातियों की बात की। क्या मैं गलत कह रहा हूं? किस लिए? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था ये जातियों से कुछ होना नहीं है। उन्होंने जातियों के खिलाफ काम किया, जातियों के खिलाफ। और अंग्रेज जी ये मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान की नुमाइंदगी करते रहते हैं, आप हैदराबाद तक ही सीमित रहेंगे, वहां के लोग भी हरा देंगे अगर इसी सोच से रहे तो। अनुराग भदौरिया, सर हम तो बिहार में, अनुराग भदौरिया आप हमारा इतिहास ही नहीं जानते। ऑडियो का है। मुझे अनुराग जी मुझे लगा कि आज इतना दशहरे का दिन है, पवित्र दिन है, रावण का वध हुआ था, अच्छी बातें होंगी, लेकिन हिंदुस्तान की बातें होंगी, हमारी अपनी बातें होंगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आज ही पाकिस्तान जाने से बाज नहीं आए। अरे प्रभु इतना शौक है, चले जाओ, चले जाओ, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, किसने आपको रोका है? यहाँ पे आज इतना बढ़िया दिन है, अच्छी बातें करते, प्रभु का नाम लेते, प्रभु का नाम ले रहे हैं तो आपको बेसुरा समझ में आ रहा है। आप लोग के अंदर में कोई दर्द नहीं है, ना प्रभु के लगाव है, ना आपको देश की जनता से लगाव है, बस सत्ता से लगाव है। सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे नफरत की बात? आज तो नहीं नफरत की बात करते प्रभु, आज नहीं करते आप पाकिस्तान की बात, अच्छा नहीं लगा हमें सुन के। आज हिंदुस्तान की बात करते, हिंदुस्तानियत की बात करते, आज भी पाकिस्तान चले गए। यही तो दिक्कत है कि आपको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सब प्रभु राम भी देख रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत से लेना देना नहीं है, भारत से पाकिस्तान भी आता है, ना हिंदुस्तान के नागरिकों से लेना देना है। आपको लेना देना सत्ता से, कैसे सत्ता पालें, चाहे किसी तरह सत्ता हमें मिले, सत्ता मिलनी चाहिए। आपके लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है, आपके लिए धर्म राजनीतिक विषय बन गया है। ये हमारे लिए दर्द की बात है। राजनीतिक विषय, धर्म हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। आपको करना है तो राजनीति में धर्म लाइए, लेकिन धर्म की राजनीति मत कीजिए।
कम से कम प्रभु का तो सम्मान कीजिए। जिस तरह आज के दिन तो अच्छी बातें करते हैं, जैसे हमने उसी तरह धर्म भी त्याग कीजिए। आप एक चौपाई सुनाते, अच्छा लगता, चौपाई का दौर होता, दशहरा का दिन था, हिंदुस्तान हमें देख रहा है, देख रहा है, हमें भी देख रहा है, हम लोग प्रभु राम का नाम ले रहे होते, एक बार भी आपने प्रभु राम का नाम नहीं लिया, एक बार भी दशहरे की बधाई नहीं दी, और यहाँ पे दुनिया भर की बातें कर, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए बधाई दे देते अगर कुछ नहीं करते। देखिए शर्म किसको आनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। पापियों का नाश किया जाता है। नहीं, पापियों का नाश तो होगा अजय आलोक जी, लेकिन पापियों का नाश नहीं, पापियों का नाश तो होगा। एंडिंग कमेंट्स अजय आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी भी तो ओपनली बोलती नहीं जातियों पे। अजय आलोक जी देखिए, मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा आपको, ऐश्वर्या जी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जाति प्रथा हिंदू धर्म पे एक अभिशाप की तरह है, लेकिन ये नग्न सच्चाई है और इसको खत्म करने के लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा। हमारे जितने विरोधी हैं वो सतत प्रयास करते हैं कि इस जाति प्रथा को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए और उसकी जाति प्रथा की आड़ में परिवारवाद को सींचते रहिए। इनके लिए जाति का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की पूजा करना है। दशहरे की बधाई दे दीजिए। देखिए, कोई और मतलब नहीं। दशहरे की बधाई कम से कम हिंदुस्तान में सबको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैंने तो आपका ऑडियो ऑफ कर दिया था, लेकिन घर जाके मत गाइएगा, बहुत सुनना पड़ेगा। सच इतना ही बता रहा हूं, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, है ना, सुर ताल थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा है, सीखना पड़ेगा आपको बाबी से। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।